नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल चीज़ एग्ज़ाम में, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। ठीक है, इसे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है क्लास 11th का, ठीक है, क्लास 11th में जो चैप्टर है जिसको सेट थ्योरी बोलते हैं, उनसे संबंधित है। ठीक है, जैसे सेट थ्योरी हम लोग क्या करते थे, कुछ आंकड़े लेते थे, ठीक है, जो इस प्रकार का होता था। ठीक है, आंकड़े को दर्शाते थे ऐसे करके, पहला का संबंध दूसरे से, दूसरा का संबंध तीसरे से। इसी आंकड़े को हम लोग को लिखना पड़ता था रोस्टर रूप में, जैसे R = फिर ऐसे मंदी ब्रैकेट के अंदर में नंबर लिखा होता था, ये होता था रोस्टर रूप। और एक कथन लिखते थे, ठीक है, A belongs to A + B। ठीक है, ये क्या होता था, ये रोस्टर रूप होता था, ये समुच्चय निर्माण रूप होता था। ठीक है, उसी को एक्सटेंड करके हमारे क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1, जिसे क्या कहा गया है, रिलेशन एवं फंक्शन, मतलब संबंध एवं फलन के नाम में से दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसमें अगर बात करें, ठीक है, इसमें अगर बात करें तो जब सबसे पहले इसमें हमें जानना पड़ेगा कि संबंध होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे संबंध होता क्या है। ठीक है, रिलेशन, उसके बाद उनके फंक्शन क्या होते हैं, फलन क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो संबंध, ठीक है, बोले तो संबंध के बारे में जब हम बात करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर दिया गया है ऐसे करके 1 2 3, इधर भी नंबर दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, ये A है, ये B है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों में नंबर में रिलेशन दर्शाना है। तो रिलेशन दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ आप लिखते हैं R का मतलब होता है रिलेशन, मतलब A के जितने भी अवयव हैं, ठीक है, इसमें जो नंबर लिखा गया वो अवयव कहलाता है, B में भी जो नंबर लिखा गया वो भी अवयव कहलाता है। तो A का अवयव का रिलेशन जो है B के अवयवों के साथ दिखाया गया है। अगर हम मान लेते हैं कि A का संबंध A से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से भी है, और 3 का संबंध 4 से भी है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं कि एक नंबर का संबंध, यानी बोले तो अवयव A का संबंध अवयव B के साथ कैसा है। अगर इसी को कहा जाए कि आप समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। ठीक है, इसी को क्या कहा जाए, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, R, ठीक है, बराबर मंथली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सिंगल ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करते हैं। एक का संबंध 1 से है तो लिखते हैं 1, 1। एक का संबंध 2 के साथ है, लिखते हैं 2, 2। 3 का संबंध 3 के साथ है, 3, 3। और 3 का संबंध 4 के साथ भी है, लिखते हैं 3, 4। और इसे यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसे कौन सा रूप कहा जाता है, तो ये जो लिखा गया है हमारे द्वारा, इसे कहा जाता है रोस्टर रूप। कौन सा रूप कहा जाता है, रोस्टर रूप। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे 1.1, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें 1.1 एक्सरसाइज में, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में जो 1.1 एक्सरसाइज है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको समुच्चय निर्माण
रूप में नहीं होके रोस्टर रूप में देखने को मिलेंगे, और समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अगर बोला जाए कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए तो कैसे लिखेंगे, देखिए आर डालेंगे, ठीक है, फिर डबल डॉट डालेंगे, ठीक है, आर डालेंगे, डबल डॉट डालेंगे, अगर डबल डॉट नहीं जाता तो ब्रैकेट डालेंगे, मंथली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे, देखिए ये ए है, ये बी है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए कॉमा बी, हो गया। फिर यहाँ पे डबल डॉट देते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है इस प्रकार है कि, जब ये हम लोग डबल डॉट देते हैं इसे कहा जाता है इस प्रकार है कि, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप लिख रहे हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रिलेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जो सब पे लागू हो। अगर यहाँ हम लोग देखें तो इनके बराबर ये है, इनके बराबर ये है, इनके बराबर ये है, लेकिन इनके बराबर तो ये नहीं है, इसलिए अगर हम इस लाइन को हटा देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। क्या इक्वेशन मिलता है, बी बराबर ए, ठीक है, या ए बराबर बी, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं 1, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा समुच्चय निर्माण, ठीक है। हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें संबंध के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि संबंध, एक डाटा बोले तो एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ संबंध कैसे दिखाते हैं, दूसरे नंबर का संबंध पहले नंबर के साथ कैसे दिखाते हैं। तो हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे 2 नंबर लिया है, डाटा लिया है, इनका नाम ए है, फिर दूसरा डाटा इनका नाम बी है, उनके बीच हम लोग संबंध दिखा रहे हैं इसलिए आर लिखा गया है, ठीक है। और संबंध दिखा रहे हैं तो एक का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है। ये तो हम लोग डायग्राम के द्वारा दिखाए हैं। अब इन्हें अगर कहा जाए कि आप रोस्टर रूप में लिखिए तो रोस्टर रूप क्या होता है, तो यहाँ बताया कि रोस्टर रूप क्या होता है। रोस्टर रूप लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन संबंध के बारे में बोल रहे थे इसलिए यहाँ पे आर लिखते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है, मंथली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर कौन सा नंबर किस नंबर के साथ जुड़ा है उसे ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं। बस इतना ही करना होता है कि अगर रिलेशन दिखाना है, रोस्टर रूप में लिखना है तो आपको रिलेशन बताना पड़ेगा, यानी संबंध, ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ब्रैकेट स्टार्ट इक्वल टू डाल के फिर जिस नंबर का संबंध जिस नंबर के साथ है वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ देखेंगे 1 का संबंध 1 के साथ है, 1,1 लिखा गया, 2 का संबंध 2 के साथ है, 2,2 लिखा गया, 3 का संबंध 3 के साथ है, 3,3 लिखा गया। लेकिन इसके पहले जो मैंने बताया था 3 का संबंध 4 के भी साथ था, इसलिए 3,4 लिखा गया है, और इसे यहाँ से कर देना है बंद। ये कहलाता है रोस्टर रूप। इसे ही हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर रूप। संबंध लिखने के 2 तरीके हैं, एक होता है रोस्टर रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, समुच्चय, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, जब समुच्चय निर्माण रूप में अगर इसी को लिखना पड़े समुच्चय निर्माण रूप में, उसको कैसे लिखेंगे, तो क्या करते हैं, रिलेशन हम बता रहे हैं तो आर लिखते हैं, इक्वल टू डालते हैं, और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, मंथली ब्रैकेट जो आता है वो सब में आता है। आप चाहे वो रोस्टर रूप लिखे या समुच्चय निर्माण रूप लिखे, उसमें आपको देना ही पड़ेगा। फिर लिखते हैं ए कोमा बी, यहाँ आप एक्स कोमा वाई लिख सकते हैं, जेड कोमा एन लिख सकते हैं। ये किसके अनुसार आता है, कौन कौन से अवयव के बीच आप संबंध स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ए और बी लिया था, इसे यहाँ ए बी लिखा है,
अगर हम यहाँ पे एक्स वाई लेते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एक्स वाई लिखना पड़ता, ठीक है, एक्स वाई लिखना पड़ता, तो एक्स वाई लिख दिया, एक्स वाई ले लिया तो एक्स वाई लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, डबल डॉट डालते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार है कि, ठीक है, इस डबल डॉट को क्या कहा जाता है, इस प्रकार है कि। अब ध्यान देते हैं कि संबंध कैसा बन रहा है, बराबर है या इनसे बड़ा है या इनसे छोटा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 के बराबर 1 है, 2 के बराबर 2 है, 3 के बराबर 3 है, ठीक है। तो बी यहाँ ए बी, क्योंकि पहले ए बी लिए थे, अगर एक्स वाई लेते हैं तो एक्स का जो अवयव है वो वाई के अवयव के बराबर है, इसके बराबर है। एक्स का अवयव ये है, वाई का अवयव ये है, बराबर है। एक्स का अवयव 2 है, वाई का अवयव 2 है, बराबर है। एक्स का अवयव 3 है, वाई का अवयव 3 है, वो भी क्या है, बराबर है। यहाँ से उलट कर भी लिख सकते हैं, वाई बराबर एक्स, ठीक है, एक्स बराबर वाई लिख देते हैं, या वाई बराबर एक्स और इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये कहलाता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। 1.1 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वो या तो रोस्टर रूप में लिखा होगा या समुच्चय निर्माण रूप में होगा, ठीक है। रेयर एंड रेयर कंडीशन में ही आप क्या कर सकते हो, वो डायग्राम देके पूछ सकता है कि क्या संबंध है, आप बताइए। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल क्या है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उनसे समझते हैं कि संबंध हम लोग जो है कैसे दर्शाते हैं। एक का संबंध दूसरे के साथ, यानी कि एक का जो नंबर होता है, ठीक है, एक नंबर का रिलेशन दूसरे नंबर के साथ कैसे दर्शाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नंबर ले लेते हैं, नंबर लेते हैं इस प्रकार, ठीक है, डायग्राम बना रहे हैं। नंबर लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर नंबर लेते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। इसे पहला जो है इसको अवयव को मानते हैं x, दूसरा वाले अवयव को मान लेते हैं ये y है। इनके बीच क्या करना है, हमें संबंध दर्शाना है। तो संबंध दर्शाने के लिए r, ठीक है, r। देखिए अगर a का संबंध 2 के साथ है, ठीक है, 2 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 4 के साथ है, 4 का संबंध 5 के साथ है, संबंध स्थापित हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं, अब इनको कहेगा कि आप रोस्टर रूप में लिख के दिखाइए, ठीक है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं आर लिखने के बाद डालेंगे इक्वल टू बराबर ब्रैकेट स्टार्ट, बस कुछ नहीं करना है, नंबर किसके साथ जुड़ा हो वो लिखना है। 1 का संबंध 2 के साथ है, 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 4 के साथ है, 3 का संबंध 4 के साथ, 4 का संबंध 5 के भी साथ है, 4 का संबंध 5 के साथ है। फिर कोई नंबर यहाँ पे है नहीं, ये बच जा रहा है, बच जा रहा है तो खत्म। रिलेशन, जिसका रिलेशन जिसके साथ है उसी हम लोग दर्शाते हैं। इसी का हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर रूप, ठीक है। रोस्टर रूप लिख चुके हैं। अगर कहा जाए इसे आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, ठीक है। कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप। उसके लिए क्या करेंगे, फिर लिखना पड़ेगा आर, फिर देना है बराबर ब्रैकेट स्टार, ठीक है। फिर ध्यान देना है कि किस अवयव, किसके अवयव को हम लोग ले रहे हैं। यहाँ x का अवयव है 1 2 3 4,
यहाँ y का अवयव है 2 3 4 5 6, तो किसके किसके अवयव को ले रहे हैं वो लिखना पड़ेगा, x और y। यहाँ लिखते हैं x, y, ठीक है। फिर लिखते हैं इस प्रकार है कि, इसलिए डबल, ठीक है। आप संबंध देखते हैं कैसा है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर आप ध्यान दें तो ये किस रूप में लिखा है, y बराबर x प्लस 1। इस रूप में y का जो मान है x में 1 जोड़ने पे प्राप्त होता है। जैसे अगर ये वाला मान निकालना चाहते हैं तो y बराबर x प्लस 1 है। x का मान अगर यहाँ पे देखिए तो 3 है, प्लस 1 लिखते हैं तो y बराबर हो जाता है 4, ठीक है। ये संबंध स्थापित हो गया, ये y बराबर x प्लस 1 है, और यहाँ पे ये हो जाता है बंद। अगर ये यहाँ पे बंद नहीं होगा, कर रहे हैं और कुछ भी लिखना है तो कॉमा डालिए, ठीक है। लिखेंगे a बिलोंग्स टू x और b बिलोंग्स टू y, ये यहाँ पर होता है बंद। ये जो e, फिर ध्यान देंगे डबल डॉट का जो सिंबल होता है, ठीक है, डबल डॉट का जो सिंबल होता है वह इस प्रकार है, और ये ई के जैसा जो सिंबल होता है इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। पहला आपको बोलते हैं ये डबल डॉट को इस प्रकार है कि दूसरा को कहते हैं बिलोंग्स टू। एक और एग्जांपल अगर लेके देखें, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम कोई अवयव ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि आप समझ पाए, फिर आगे हम चलेंगे इनके प्रकार, क्योंकि संबंध के प्रकार भी होते हैं, ठीक है। इसलिए तो अगर अवयव ले लिए हैं 1 और 2, ऐसे आप कुछ ही मान सकते हैं। मान लीजिए इसे हम लोग m मान लेते हैं, इसे n मान लेते हैं। रिलेशन दिखाना है तो फिर r लिखते हैं। और मान लीजिए कि एक का संबंध 1 से है, एक का संबंध 2 से भी है, एक का संबंध 3 से भी है, एक का संबंध 4 से भी है, ठीक। दूसरा लेते हैं 2, फिर 2 का संबंध मान लीजिए 1 से है, 2 का संबंध 2 से भी है, 2 का संबंध 3 से भी है, 2 का संबंध 4 से भी है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए 3 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से, ठीक है। संबंध तो दर्शा लिया, अब क्या करना है, इन्हें हमें लिखना है रोस्टर रूप में। लिखेंगे r, डालेंगे ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, इक्वल टू डाल के ब्रैकेट स्टार्ट। फिर किसका संबंध किसके साथ है, एक का संबंध 1 के साथ है, लिखेंगे 1,1। एक का संबंध 2 के साथ भी है 1,2, एक का संबंध 3 के साथ भी है 1,3, एक का संबंध 4 के साथ भी है 1,4। पहला खत्म। आवाज देते 2 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, फिर 2 का संबंध 4 के साथ, 2 का संबंध 4 हो गया, फिर 2 का संबंध 1 के साथ है, 2 का संबंध 2 के साथ और 3 का संबंध, इनका संबंध 1 के साथ, इनका संबंध 2 के साथ है, इनका संबंध 3 के साथ है, इनका संबंध 4 के साथ है। सबको लिखने के बाद मल्टी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यही हमारा कहलाता है रिलेशन, ठीक है। इसे रोस्टर रूप कहा जाता है। अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं तो देखेंगे ये क्या है, बराबर है
और उनसे बड़ा भी है। ठीक है, तो देखिए आर बराबर डालते हैं स्टार्ट। पहले देखते हैं किसके किसके अवयव है, एम और एन के अवयव है, तो एम लिखते हैं, एन लिखते हैं, डबल डॉट डालते हैं। इससे इसका मतलब क्या है, इस प्रकार है कि, फिर देखेंगे एम के अवयव, ठीक है, बड़ा है एन, एम से बड़ा है एन, या उसके क्या है, बराबर है। ठीक है, और छोटा भी है कभी कभी। हाँ देखिए 2 से छोटा भी है, तो ऐसे करके हम लोग क्या दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एम, और ये यहाँ करते से 1। ये हो गया हमारा रिलेशन। ये समुच्चय रूप है और ये समुच्चय निर्माण रूप है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आने वाले वीडियो में हम बेहतर प्रयास, बेहतर कंटेंट आपको देने का कोशिश कर सकें। अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आप टॉपिक वाइज, ठीक है, आम जैसे एक भाई दूसरे भाई को समझाता है वैसे मैं आपको समझाने का कोशिश करूं, और मैथ में आप अच्छे से अच्छे इसको कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।